बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी के हर मैदान के साथ साथ यूट्यूब में जिनका चैनल है अल्लाह ताला उनमें भी उनको कामयाबियाँ दे। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है वाइट मटर पुलाव की रेसिपी। और ये इंतहाई मज़े की रेसिपी थी जो मैंने ट्राई की थी। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको भी ये इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। चले आएँ रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जिस बर्तन में चावल बनाने हैं उसमें ऑयल या घी ऐड करें। इसके बाद आपने होल स्पाइसेस ऐड करने हैं। होल स्पाइसेस में आपने जो ब्लैक पेपर, ज़ीरा, ग्रीन कार्डमम, ब्लैक कार्डमम वगैरह सब कुछ ऐड करने के बाद आपने इसमें अनियन स्लाइस ऐड करने हैं। और अनियन को आपने सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है, यानी उसका पानी खुश्क करना है। आपने सिर्फ प्याज़ों का पानी खुश्क करने के बाद आपने इसमें तो अदरक लहसुन ऐड करना है। यहाँ पे देखें ये ट्रांसपेरेंट से हो गए थे। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन ऐड किया। अदरक लहसुन ये आपको पानी नज़र आ रहा है। मैंने इसमें एक दो ग्रीन हरी मिर्चें भी डाल के ना वो भी पीस के इसमें ऐड कर दिया था। और इसे सिर्फ आपने 2 मिनट तक फ्राई करना है। 2 मिनट फ्राई करने के बाद जो आपने मैंने यहाँ पर आपको जो दिखा रही हूँ फ्रोज़न मटर है। और इसकी मैंने वीडियो पहले अपलोड की हुई थी कि मटर को स्टोर करने का जो तरीका था। यहाँ पे देखें इसको 10 दिन बाद मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ। और ये माशाल्लाह से इसका कलर सेम टू सेम वैसे का वैसा जैसे अभी हमने इसको छील के तो अभी हमने स्टोर किया। तो लेकिन इसको यहाँ पर 10 दिन हो चुके थे। तो आपने यहाँ पे मटर ऐड करने हैं। यहाँ पे देखिए प्याज का ज़्यादा मैंने ब्राउन वगैरह कुछ भी नहीं किया। अदरक लहसुन वगैरह ऐड करने के बाद सिर्फ 2 मिनट के बाद हमने मटर ऐड कर देना। और मटर को आपने कोई 6 से 7 मिनट तक फ्राई करना है ताकि यहाँ पे मटर जो गल भी जाएंगे। और मटर जब यहाँ पे गलना शुरू हो गया, यहाँ पे देखें माशाल्लाह से सारे कितने खिले खिले से हो गए। फिर हमने टमाटो ऐड करने हैं। और ये आपने 4 से 5 अदद लेकर इस तरह मतलब चॉप फॉर्म में कटिंग कर लें। इसके बाद हरी मिर्चें, इसमें और कोई स्पाइसेस नहीं जाएगा, बस हरी मिर्चें और नींबू ऐड करना है और नमक। बस हमारे यही स्पाइसेस हैं। आप लाल मिर्चें वगैरह कुछ भी नहीं ऐड कर सकते वरना वो फिर वाइट की तरफ नहीं रहेगा, फिर कलर उसका चेंज हो जाएगा। इसको आपने इन सब मसालों के साथ इसे आपने 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है। वो आपने अपने चावल के अकॉर्डिंग ऐड करना है। जितने आपने चावल लिए उतने वो आपने पानी ऐड करना है। पहले आप इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लें। इसके बाद हम इसमें इमली ऐड करेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने गरम मसाला ऐड किया। इसे भी आप बस मिक्स कर लें, एक मिनट के लिए काफ़ी है। फिर अब हम पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने अपने मतलब चावल के अकॉर्डिंग ऐड किया, आप भी ऐसे ही ऐड कीजिएगा। यहाँ पे देखें। और अब आपने इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देना। जब पानी में बॉईल पड़ना शुरू हो जाएगा देन हम इसमें चावल ऐड करने हैं। चावल यहाँ पे देखें मैं चावल ऐड कर रही हूँ। चावल ऐड करने के बाद आपने इसको बॉईल होने के लिए तेज़ आंच पे छोड़ना है। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कितने प्यारा टमाटर और ग्रीन इसका दोनों का कॉम्बो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे आपने इमली ऐड करनी है। इमली ऑप्शनल है, डालनी हुई तो डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप आलू बुखारा भी डाल सकते थे। यहाँ पे देखें पानी इसका खुश्क होना शुरू हो गया। एक दफ़ा हम पहले मिक्स करेंगे। इसके बाद जब थोड़ा थोड़ा पानी होगा तब हमने इसको स्टीम पे रखना है। सारा आपने खुश्क नहीं करना वरना आपको चावल जो है ना वो खड़े खड़े से बन जाएंगे। यहाँ पे देखें मैंने स्टीम दिया और यहाँ मैंने सिर्फ 15 मिनट के लिए दी थी। और यहाँ माशाल्लाह से इसके 15 मिनट कंप्लीट हो चुके थे। अब हम इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ज़्यादा। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कितने खिले खिले बने हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें कितनी प्यारी आई है। उम्मीद करती हूँ आप सबकी ये रेसिपी अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी लगे तो अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। और इकरा के खाने को फुली सपोर्ट, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और यहाँ पे मैंने इसको शामी कबाब के साथ सर्व किया था। शामी कबाब की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। यहाँ आज सिर्फ मेन मेरा था कि मैंने वाइट मटर पुलाव शेयर करना है। चलें पर अल्लाह हाफिज़, इजाज़त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।